पचा पार्टी। यस नाउ अब बस कुछ दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन को स्टार्ट होने में। तो हॉल टिकट आ चुका होगा, आप सब ने अपने डिटेल्स करेक्ट कर लिए होंगे, चेक कर लिएगा नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर, किसी के कोई एग्जामिनेशन वगैरह है वो भी चेक कर लिया होगा आप लोगों ने, अपने डिटेल्स, अपने फोटोग्राफ, अपने सिग्नेचर, और भैया डिक्लेरेशन फॉर्म फिजिकली प्रिंट करके रखना, खुद साइन करके भर के आपको एग्जाम सेंटर पे पहले दिन ही जमा करना है भैया। ओरिजिनल आईडी कार्ड ले जानी है, मैं फिर से बोल रहा हूं, चाहे वो आधार कार्ड हो या आपका पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपकी फोटो दिखती है ओरिजिनल वाला। जिनके पास बाई चांस, ऐसा तो होना नहीं चाहिए मगर नहीं है, वो आईसीएसआई का आईडी कार्ड डाउनलोड करेंगे अपार्ट फ्रॉम एडमिट कार्ड, और किसी कंपनी सेक्रेटरी जैसे मैं या हमारे टीम मेंबर्स के पास आके सर्टिफाई करवा लेंगे। ये याद रखिएगा, सेकेंडरी ऑप्शन है। हॉल टिकट वगैरह पे किसी अथॉरिटी साइन वाइन नहीं चाहिए, तो आपको वन हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड का प्रिंट ले लेना अपने डिटेल चेक करके। दूसरा भैया आपको अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ रखना अपने पास। तीसरा आपको क्या करना है, आईडी प्रूफ के अलावा एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो कंपलसरी, उसको प्रिंट करके अपने साथ पहला दिन साइन करके ले जाना है। सैनिटाइजर का बॉटल और पानी का बॉटल आपका ट्रांसपेरेंट खुद अपने साथ ले जाना है। ये बेसिक बात है, भूलना नहीं है, इतना तो कॉमन है बच्चों। इसके अलावा हाँ, अपना वो पेन पेपर जो किट होता है, स्टेशनरी किट, वो ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंट पाउच में ले जाना। ये सारी बातें इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी आपको थ्रू मैसेज नोटिफिकेशन बता दिया है, ध्यान रख लेना इस बात को। अब आते हैं काम की बात पे। तो भैया अब जो लोग दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं तो उनके लिए अब एक दिन बचा है, एकदम लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी आपको पहले लास्ट एग्जाम यानी जो आपका लास्ट पेपर है उसको अभी पढ़ो, उसके हिसाब से आप फर्स्ट तक जाओ। बाय डिफॉल्ट पहला पेपर के पहले दिन आप रिवाइज कर रहे होंगे, तो एक दिन में एक पूरा सिलेबस खत्म करना अपने किताब का। अगर दोनों मॉड्यूल के आप एग्जाम देने वाले हो, जरा समझाता हूँ कैसे करा जा सकता है। सपोज एग्जाम्पल ले लो, एक किताब ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एसएससीएम, ईबीसीएल, अकाउंट्स, कोई भी एक पेपर लेते हैं। मॉड्यूल 1 में आपका टैक्स है, सीएल है, जेआईजीएल, ये सब पेपर्स है। आप कोई भी एक पेपर लो, उससे मान लो सपोज करो 20 से 25 चैप्टर है हमारे टोटल। उन 20 से 25 चैप्टर्स को पहले एक बार इंडेक्स पकड़ के देख लो कि उनमें कौन सा चैप्टर है जहां पे आपको ट्रबल होता है। उन चैप्टर्स को पहले ट्रबल वालों को एक कैटेगरी में डालो, जो ऐसा चैप्टर जो एकदम आपको कंफर्टेबल है, जो आपने ऑलरेडी क्लास में अच्छे से पढ़ा था, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, उसको आप क्या कर लो, उसको एक सीक्वेंस में डाल दो। और उसके बाद एवरेज वाले, जहां पे थोड़ा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा आता भी है, इन 3 कैटेगरीज में आपके पूरे उस चैप्टर के सिलेबस, उस बुक के सिलेबस को डिवाइड कीजिए। एक जिसमें डिफिकल्टी है, एक जिसमें थोड़ी डिफिकल्टी, थोड़ी आसानी, और एक जो एकदम आसान है, हलवा है। अब जो हलवा है उसको छोड़ दो, उसको मत पढ़ो, उसको एग्जामिनेट में पढ़ना। आप देखना करीब करीब आपके सिलेबस, जो आपका किताब का सिलेबस है, उसका कम से कम मेरे बच्चों आप देखना 30%, 33%, 40% में कुछ बच्चों का अभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऑटोमेटिकली सोच के देखिए, अगर आपके पास 20 से 25 चैप्टर है जिसमें 10 चैप्टर अभी नहीं पढ़ना, 8 चैप्टर नहीं पढ़ना, तो रिमेनिंग 15 ही पढ़ना है। अब उसमें कौन सा पढ़ो, उसमें जो आपका डिफिकल्ट है उसे पहले उठाओ, जो एकदम लगता है डिफिकल्ट उसको लास्ट एक बार दे दो, मौका दे दो। अगर आपका हुआ, वो आपका करीबी हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपकी मेहनत करके आप उसको खत्म कर सकते हो, उसको कम से कम एवरेज में लेके आ सकते हो। इतना कि आप जानते हो क्वेश्चन आया तो आप छोड़ के नहीं आओगे, और जो एवरेज है उसको और अच्छा करके आप बढ़िया कैटेगरी में कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इस रिवीजन को कंप्लीट करना होगा, यानी एक दिन में पूरा किताब खत्म करना होगा उन बच्चों को जिनका दोनों मॉड्यूल है। गल पल्ले बैठी, नोट्स कोई नया मत उठा, कोई नया किताब नहीं, कोई नई वीडियो नहीं, कोई नई कहानी नहीं भैया। जो आपने करा है उसको वापस करो, तभी आप एक्सपर्ट बन पाओगे, तभी आप जाके एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। बहुत सारी चीजें इकट्ठा करने से कुछ ना फायदा होता। ऐसा होता तो कोई किताब वाला ही रैंक करके चला जाता, ऐसा तो नहीं होता ना। जो बार बार पढ़ता है कोई चीज को, जो कई बार पढ़ता है, जिससे कि उसकी क्लैरिटी, उसके पास उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक का वोकैबुलरी, उस सब्जेक्ट का बहुत सारा कंटेंट दिमाग में आ जाता है, जिससे कि अच्छे से वो लिख पाता है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो पाता है। ध्यान रखिएगा, नए माल मसाला नहीं, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जिससे आपने पढ़ाई करी है, जिसके बारे में आप जानते हो, बस उसी से पढ़ना है। नोट डाउन, मार्क दिस वर्ड्स, आर यू क्लियर। अब आते हैं जिन बच्चों को केवल एक मॉड्यूल देना, भैया आपको थोड़ा एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज 2 तरीके से। क्या, एक तो पहली बात, आपको अभी भी 2 दिन मिलेगा एक सब्जेक्ट को खत्म करने में। सेम स्ट्रैटेजी है, जो सबसे आसान है उसको छोड़ दो, एग्जामिनेट में पढ़ेंगे, एक दिन पहले गैप भी मिलने वाला है। और जिनके एक एक मॉड्यूल, जिनका आपको अभी जो हार्ड है, उनको अच्छे से 2-3 बार पढ़ लो, खत्म करो, कोशिश करो उस हार्ड टॉपिक को, उस टिपिकल टॉपिक को क्या करो, उस टिपिकल टॉपिक को क्या करो बच्चों, ऐसा करो कि वो कम से कम एवरेज पे आ जाए। उसके बारे में आपको बहुत सारा, देखिए बच्चों, एक तो अगर मैं बात करता हूं, कभी कोई एग्जैक्ट आपका एमसीक्यू पेपर सारा नहीं है,
तो एक बात ध्यान रखना चाहिए तरीके से भैया, वहां पे आपको मौका मिलेगा स्टेप मार्किंग का, तो छोड़ के आना मतलब इट्स अ सुसाइडल थिंग इन प्रोफेशनल एग्जाम लाइक सीएस। आप इमेजिन करो आपका 39 आए, 59 आए, 49 आए, दीज आर डिवास्टेटिव स्टफ। व्हाई? बिकॉज दे विल गोइंग टू, ये सब चीजें क्या करेंगे, आपको प्रॉब्लम देंगी। क्या प्रॉब्लम देंगी बच्चों? वहां पे एक एक नंबर मैटर करता है। तो भैया छोड़ के तो नहीं आना, चाहे जो भी हो, छोड़ के नहीं आना। मैं आता हूं आंसर राइटिंग की तरफ, पहले एक बार बता दूं, छोड़ के नहीं आना। इसलिए 3 रीडिंग के कैटेगरी से आपको खत्म करना बहुत जरूरी है। जबरदस्त तरीके से रीडिंग लगाइए। तो इस तरीके से हार्ड, इजी, हार्ड, एवरेज और इजी में पूरे आपके उस किताब के सिलेबस को तोड़ना है और मैनेज करना है। आते हैं अब टाइमिंग की, तो कम से कम अभी से लेके एग्जाम टाइम तक आपको 12 से 16 घंटे पढ़ने हैं। आई रिपीट माई वर्ड, 12 से 16 घंटे पढ़ने हैं। 2 या 3 सेटिंग लगानी है, 4-4 घंटों की, 6-6 घंटों की। इस तरीके से आप करोगे तो देखो बहुत आसानी से सिलेबस तक पहुंचा जा सकता है। ये एफर्ट थकावट होगी, बुरा लगेगा, अनकंफर्टेबल हो जाओगे। बहुत बच्चे को तबीयत भी थोड़ी अंदरूनी खराब होने लगेगी। आदत नहीं है सब काम करने का। लेकिन एक बात बताइए, ये ओकेजन कितना बड़ा, जस्ट इसकी इमेजिनेशन करिए। आपके लाइफ का द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, आपके लाइफ का एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है ये। आपके लाइफ में जितना भी कुछ बड़ा होने वाला, हैपनिंग होने वाला है, उसका ये प्री रिक्विजिट्स है। अब इन बातों को अगर ध्यान रखते हो, आप रिजल्ट को याद करके आज पढ़ने बैठो। आप ये याद करो कि आपने आने वाले 2.5 महीने क्या करने हैं, रिलैक्स करना है, किसका टेंशन को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो वो सारी पुराने बातों को मिट्टी में डालो। ये 10 दिन अपने आप को अगर संभाल लिया आपने, आई एम श्योर यू विल क्रैक द एग्जाम। और एग्जाम क्रैक करना, वो भी सीएस नेशनल लेवल का एग्जाम, जिसको आपका ड्रीम है भैया, ऑल योर्स। आपके लाइफ का सब चीज आपके सामने वेट कर रहा है। इन बातों को अपने आप मोटिवेट कर लो, पॉजिटिव हो जाओ, पूरी एनर्जी को एक साथ जोड़ दो, सब कुछ फोकस कर लो, पूरा डिस्ट्रैक्शन को उठा के साइड में रख दो। देखना ही नहीं है, मोबाइल नहीं देखना, किसी से बात नहीं करना, बस लगे रहना, लगे रहना, लगे। टेक इट एज अ चैलेंज एंड कंप्लीट दिस। दिस इज योर एग्जाम। यू कैन प्रूव योर सेल्फ बाय क्रैकिंग द एग्जाम। एग्जाम लिखना है, लिखने के लिए पढ़ना है, पढ़ने के लिए बैठना है। ये स्ट्रैटेजी में पूरा अपने आप को काम करना है मित्रों, ध्यान रहेगा। ओके, नाउ थोड़ा और आगे अब बात करते हैं कि भाई एग्जाम में अभी एग्जाम का ये सारा स्ट्रैटेजी बात हो गया। टाइम की बात करा मैंने, इतने आवर्स आपको पढ़ने चाहिए। एग्जाम में कैसे अप्रोच करना, मैंने पिछले बार भी एक वीडियो बनाया था। एमसीक्यू पेपर्स के लिए अलग था, रेगुलर पेपर्स के लिए अलग था। उनका इस्तेमाल करेंगे। मैं लिंक में सारे वीडियोस डाल दूंगा, आप जरूर रेफर करना, आपको काम में आएगा। बच्चों जब पढ़ने बैठो, ये सोच के पढ़ने बैठो कि बस आज एग्जाम को क्रैक करना है। उसी मेंटालिटी के साथ आपको पढ़ने आप बैठना है। अपने आप पे भरोसा कीजिए। किसी भी तरीके का फॉर्म पे एकदम ध्यान मत दीजिए, ये आने वाला है, ये नहीं आने वाला है, इससे ये नया चीज पढ़ लेना, ये अमेंडमेंट आ गई, ये ब्ला आ गया। तो मैं एक बात बताता हूं भैया, रिसर्च का टाइम नहीं है, इट्स अ टाइम फॉर एक्शन। कॉल फॉर एक्शन पे जाओ, रिसर्च करना। आप वो 2 नंबर के लालच में क्या करोगे पता है, यहाँ का 30-40 नंबर खो दोगे, वो गलत होगा। एक बात याद रखना, लास्ट मोमेंट पे आपको अपने स्ट्रेंथ पे काम करनी चाहिए। जो हमने पढ़ा है, जो आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किए, जिस तरीके से हमने आपको गाइड किया, जस्ट सिंपली फॉलो दैट एंड आई एम श्योर यू गोना क्रैक इट। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपसे कह रहा हूं, आपसे, हाँ, आपसे पिछले 13 साल से यही काम हम कर रहे हैं। और 13 साल में आप समझ लीजिए कितने सारे बच्चे सक्सेसफुली एग्जाम क्रॉस करते हैं, रैंक लेके आते हैं, टॉप करते हैं, दे आर ऑलरेडी अ सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी। तो ये एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। तो कोई भैया दीदी इधर उधर के लोग ने आपके कान में कुछ डाल दिया, आपने कोई वीडियो सुन लिया, आपको कुछ और पता चल गया, तो देखो कहावत है ना, किसी और का घर देख के अपने घर पे आग नहीं लगाते। अभी focus on your strength. That's your strength to keep reading the thing which have been provided to you. All the best for that. कुछ भी सजेशन काम हो, कुछ काम लगे, कुछ आपको क्वेरी हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, गेट इन टच विद अस। वी ऑलरेडी शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल आपके पास है, व्हाट्सएप करिए, ऑडियो डालिए, we'll be in touch with you. All the best. Only got to read and read and read. All the best. Bye. Crack the exam. जय माता दी।